हेलो। आइए मिलके इस भजन का गान करते हैं। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा, आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा, आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। मेरी रुचियाँ शत्रु मेरी, मेरी गतियाँ बैरी मेरी, मेरी रुचियाँ शत्रु मेरी, मेरी गतियाँ बैरी मेरी। मुझको कोई ठौर न दिखे, तुम हो मेरा एक सहारा, तुम हो मेरा एक सहारा, तुम हो मेरा एक सहारा। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा, आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। देख लिया मैं ठोक बजा के, सबसे अपनी प्रीत लगा के। देख लिया मैं ठोक बजा के, सबसे अपनी प्रीत लगा के। तन मन धन सब भेंट चढ़ा के, लुटा चुका आत्म धन सारा। तन मन धन सब भेंट चढ़ा के, लुटा चुका आत्म धन सारा, लुटा चुका आत्म धन सारा, लुटा चुका आत्म धन सारा। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा, आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। मेरे मित्र और प्यारे, अपने मतलब के हैं सारे। मेरे मित्र और प्यारे, अपने मतलब के हैं सारे। मेरे हित का कोई न बोधी, मात पिता भाई सुतदारा। मेरे हित का कोई न बोधी, मात पिता भाई सुतदारा, मात पिता भाई सुतदारा, मात पिता भाई सुतदारा। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा, आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। श्री चरणों में तुमरे आकर, तुम्हारी जीवन ज्योति पाकर। श्री चरणों में तुमरे आकर, तुम्हारी जीवन ज्योति पाकर। श्री चरणों में तुमरे आकर,
तुम्हारी जीवन ज्योति पाकर देखा महाभेद ये मैंने, तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा। देखा महाभेद ये मैंने, तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा। तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा, तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। श्री चरणों में तुमरे आकर, तुम्हारी जीवन ज्योति पाकर। श्री चरणों में तुमरे आकर, तुम्हारी जीवन ज्योति पाकर देखा महाभेद ये मैंने, तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा। देखा महाभेद ये मैंने, तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा। तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा, तुम बिन नहीं मेरा निस्तारा। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। आश्रय एक तुम्हारा सतगुरु, आश्रय एक तुम्हारा। आश्रय एक तुम्हारा, आश्रय एक तुम्हारा। नेचर के विकास क्रम में देव शक्तियों का प्रकाश एक बहुत विचित्र घटना है। देव शक्तियों के विकास से जो देव जीवन देवात्मा को प्राप्त हुआ और उन्हें जो जीवन जिया और जो कार्य उन्होंने किया, जो खोज उन्होंने की, वो अद्भुत कथा है। बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने, बड़े उपदेश दिए उन्होंने। एक मैं देख रहा था कि 1901 के बाद 1928 तक परम पूजनीय भगवान देवात्मा की महोत्सव की सभाओं का रिकॉर्ड है, जो छपा हुआ है। एक एक महोत्सव की सभा एक एक ग्रंथ है। 1901 में आपने अपनी जीवन की 8 विशेषताओं का जिक्र किया, वो एक ग्रंथ है अपने आप में। और थोड़े साल बाद 1907 में आपने अपनी आत्म कथा का वर्णन किया, जिसके 12 चैप्टर हैं, महोत्सव की सभा में किया। वो ग्रंथ बन गया है, छप गया है, विशेषताओं का ग्रंथ भी बन गया है। इस तरह से सिलसिला चलता है कि हर महोत्सव की सभा में पूजनीय भगवान अपने जीवन के बारे में बताते हैं। ये अद्भुत खजाना है अधिकारी आत्माओं के पास। इसके अलावा
जब वो बातचीत करते थे, ये तो ऑर्गेनाइज्ड था। भगवान ने ऑर्गेनाइज ढंग से ग्रंथ लिखे, ऑर्गेनाइज ढंग से आपने उपदेश दिए, महोत्सव के उपदेश दिए, लेकिन आप जो बातचीत करते थे वो भी अद्वितीय, अद्भुत। जो कुछ अधिकारी आत्माओं ने नोट कर ली है। वैसे तो पूज्य भगवान ने ये फरमाया है कि मेरे जीवन की अनेकों घटनाएं हवा में उड़ गई, किसी ने नोट नहीं की। बहुत दुख था पूज्य भगवान को इस बात का, लेकिन 1910-11 के बाद थोड़े से साल श्रीमती सुशीला देवी जी ने और श्रीमान निर्मल सिंह जी ने, बड़े निर्मल सिंह जी कुहारवाला ने और श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने और श्रीमान पीवी कर्नल जी ने उनके जीवन की घटनाएं लिखी हैं। उनकी बातचीत का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अनुप्राणित करने वाला है। आज मैं सुबह अपने साधन में उनके 1928 आखिरी लास्ट बट वन 1929 में तो बीमार ही थे शुरू से ही, जनवरी से ही। 28 में 22 अप्रैल को परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने ये फरमाया है कि जिसको नेचर का ज्ञान नहीं उसको मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। नेचर के हजारों लाखों सूरज हैं, भगवान बातचीत कर रहे हैं। नेचर के हजारों लाखों सूरज हैं, सूरज के साथ उनका परिवार है। सूरज के परिवार में चांद, जमीन वगैरह शामिल हैं। जैसे अतुल सिंह के परिवार में उसके बीवी, बच्चे और बेटियां वगैरह शामिल हैं। जब बातचीत कर रहे थे तो वो संबोधन कर रहे थे, अतुल सिंह जी सामने खड़े थे, जो फरिश्ता तहसीलदार कहलाए बाद में, और जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा की जीवन व्रत की सभा में भी मौजूद थे। वैसे सौभाग्यवान आत्मा है। उन्होंने अपने जीवन चिंतन को शुरू करते हुए ये लिखा है कि मैं वो सौभाग्यवान आत्मा हूँ कि जो जीवन व्रत की सभा में था। यहाँ फोटो भी लगी हुई है उनकी। तो नेचर तत्व में हमने नेचर की तस्वीर दिखाई है। भगवान फरमाते हैं कि नेचर तत्व में हमने नेचर की तस्वीर दिखाई है। जिस जन को नेचर तत्व का ज्ञान नहीं वो हमें क्या समझेगा और हमारा प्रचार क्या करेगा। तो इसीलिए मैं अपनी तकरीबन हर सभा को नेचर के अटल नियमों से ही शुरू करता हूँ कि नेचर में अटल नियमों का राज है। अटल नियम में मुख्य नियम जो हैं वो परिवर्तन का नियम मुख्य है, क्योंकि शक्तियाँ हरकत करती हैं और शक्तियों की हरकत से परिवर्तन आते हैं। जैसी शक्तियाँ हैं वैसा परिवर्तन आता है। और परिवर्तन दो ही प्रकार का है, या तो अस्तित्व को घटिया बनता है परिवर्तन से, या कोई अस्तित्व बढ़िया बनता है। इसको पूजनीय भगवान ने विनाश और विकास कहा है। और फिर पूजनीय भगवान ने शिक्षा दी है कि विनाश और विकास में हमेशा युद्ध होता रहता है। क्यों? ये विरोधी शक्तियां हैं। विनाश और विकास में हमेशा युद्ध होता रहता है और विकास का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। ये वैज्ञानिकों ने भी खोजा है। किसी हद तक वैज्ञानिकों में कमी ये रही कि उनके अंदर देव ज्योति नहीं थी। वो इस परिवर्तन को आत्मा के साथ नहीं जोड़ सके, आत्मा के परिवर्तन के साथ नहीं जोड़ सके। तो ये विकास जो विजयी रहता है इसको विकास कर्म कहते हैं। विकास कर्म में देवात्मा का आविर्भाव हुआ है।
और विकास कर्म तक जो नेचर का ज्ञान है, वो जो उसको न समझे वो देवात्मा को नहीं समझ सकता। ये परम पूज्य भगवान देवात्मा का अपने आखिरी साल में फरमान है। इसलिए नेचर का ज्ञान जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन की बातचीत है पूज्य भगवान की। अब दूसरे दिन की बातचीत सुनाता हूँ पूज्य भगवान की मैं। थोड़े से आत्मा बैठे हैं और परम पूज्य भगवान देवात्मा बात कर रहे हैं कि हमारा तो ईश्वर ही देवात्मा है, और देवात्मा ने जो कहा है वो है, देवात्मा ने जो लिखा है वो है, फजूल की बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं। ये सन 25 की बात है। परम पूज्य भगवान देवात्मा के इर्द गिर्द लोग आत्मा जो उनके श्रद्धावान है वो बैठे हैं। धर्म विकासालय का अधिवेशन खत्म होके हटा है। पूज्य भगवान को मिलने आए हैं कि विकासालय का अधिवेशन खत्म हो गया, अपने अपनी जगह चले जाएंगे सारे। भगवान उनको फरमाते हैं कि दुनिया में देवात्मा की जरूरत क्यों थी? कहता है परम पूज्य भगवान देवात्मा की बातचीत उनके ग्रंथों से भी कीमती है। ऐसे कमाल के सत्य हैं लफ्ज, दुनिया में देवात्मा की जरूरत क्यों थी? इसमें पूज्य भगवान फरमाते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत इजाद की मां है। मनुष्य आत्मा का विकास रुक गया था। और मिथ्या और पाप का राज फैला हुआ था। नीच सुख रागों और नीच घृणाओं से अशुभ पैदा होता है। नीच राग और नीच घृणाएं क्यों खराब है? क्यों खराब है? क्योंकि अशुभ पैदा होता है उनसे। हर नीच राग की गति से अशुभ पैदा होता है। वो नीच सुख राग जिन्होंने तबाही मचाई, अशुभ पैदा हुआ। और वो नीचे सुख राग जिन्होंने तबाही मचाई, उनमें ये चार ही हैं। शारीरिक सुख राग, मैं का सुख राग, धन का सुख राग, संतान का सुख राग। सारे विश्व में इस वक्त जो विनाश लीला जारी है या जो विनाश होने जा रहा है, उसमें ये चार नीचम राग काम करते हैं। इन चार प्रकार के नीचम रागों से क्या नुकसान होता है? भगवान बातचीत कर रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे, बातचीत कर रहे हैं। इन चार प्रकार के नीच सुख रागों से क्या नुकसान होता है? आत्मा कठोर हो जाता है। अब ये वैज्ञानिकों को नजर नहीं आ सका। इस जगत में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। वो देवज्योति की दुनिया है। आत्मा कठोर हो जाता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है। बाहर की आंखों तो ठीक रहती हैं, लेकिन आत्मा के विचार से वो अंधा हो जाता है। उल्टी दृष्टि पैदा हो जाती है और आत्मा गुलाम बन जाता है नीचो करुणाकों का, और वो उस गुलामी से निकल नहीं सकता नीचो करुणाकों का। ये आत्माओं की नाना प्रकार की हालतें हैं, और नीचो करुणाक से यही हालतों में से आत्मा गुजर रहे हैं। और इसी की वजह से ये विकास और विनाश के जो कर्म है उसमें विनाश भारी होता जा रहा है। सामने हमें नजर आता है कि विनाश भारी हो रहा है, लेकिन भगवान देवात्मा की शिक्षा ये है कि अल्टीमेटली विकास विजयी होगा, विनाश परास्त होगा। पहली बात तो ये है, पूज्य भगवान फरमाते हैं, ये बातचीत है कि रोशनी मिले। अभी थोड़ी सी बातें मैंने जिक्र की हैं पर पूज्य भगवान देवात्मा की। मैं तो इस पूज्य भगवान की दुनिया की कथा जो है, जो उनकी देन है मानवता को, वो एक समुद्र समान है। मैं उसमें से एक गड़बी लेके आके आपको बताता हूँ, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स बताता हूँ। पहली बात यह है कि रोशनी मिले ताकि वो इन सत्यों को वो देख सके। अब ये रोशनी नहीं मिलती, अगली सच्चाई ये है तो उनको ये सत्य नजर नहीं आएंगे। नीच सुख रागों से नीच घृणाएं पैदा होती हैं, ये अगली बात है। बातचीत कर रहे हैं पूज्य भगवान। पाप को शुभ की शक्ति से, भगवान कहते हैं कि इस सारे पाप को
इस सारे पाप को शुभ की शक्ति से और मिथ्या को सत्य की शक्ति से गारत करने के लिए मेरा देवात्मा का आविर्भाव हुआ है, और ये मैं काम कर रहा हूं। ये बहुत लंबी चौड़ी बातचीत है, घंटा की बातचीत की होगी पूज्य भगवान ने, या 1.5 घंटा की होगी, और उसमें उन्होंने इस तरह से शुरू किया। अब ये देखते हैं जो पूज्य भगवान ने ग्रंथ लिखे हैं, बातचीत की है, जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक ग्रंथ की शुरुआत मैं आपको बताता हूं। मैं देवत के इस विशेष आविर्भाव व जीवन को लेकर इसलिए जाहिर हुआ हूं। भगवान फरमाते मैं क्यों जाहिर हुआ हूं, क्या जरूरत थी मेरी कि जो आत्मा मनमुखी चाल चलकर और अज्ञान के अंधकार में फंसकर संसार शक्ति और पाप के विष से अपने आप को विनष्ट कर रहे हैं, वो उससे फिरकर और मेरे साथ जुड़कर, मेरा आविर्भाव इसलिए हुआ है कि ऐसे आत्मा मेरे साथ जुड़कर मृत्यु से बचे। मृत्यु से बचे, आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। ये आत्मिक मृत्यु ज्ञानकों को नजर नहीं आती, अब भी नजर नहीं आती। भगवान ने अपने मुझ में देवजन के विकास के आखिरी चैप्टरों में लिखा है कि वैज्ञानिक भी अभी सदियां लगेगी वैज्ञानिकों को भी आध्यात्मिक रोशनी प्राप्त करने के लिए, और जब आध्यात्मिक रोशनी मिलेगी तब उनको ये समझ में आएंगे। मृत्यु से बचें और देवत का श्रेष्ठ और पवित्र जीवन और उसके स्वर्गीय फल लाभ करें। तो ये एक पहला है, वो पूरा चैप्टर लिखा है पूज्य भगवान ने कि मैं पश्चाचित में डूबती हुई आत्माओं के लिए जीवन की आशा का जहाज हूं। जीवन चढ़े सो उतरे पार। तो ये इसको पढ़कर मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, और वो मैं उनके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने इसमें आगे ये लिखा है कि तुम मेरे साथ जुड़ो, तुम्हें लाभ क्या होगा। अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम्हें लाभ क्या होगा, तुम्हें देव ज्योति मिलेगी। तुम्हें देव ज्योति मिलेगी, जो देव ज्योति तुम कहीं और से हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे साथ जुड़ने की जरूरत है तुमको। इसलिए मेरा संबंध तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हें देव ज्योति कहीं से नहीं मिलेगी। देव ज्योति मेरे पास है, तो मेरे पास आना पड़ेगा तुमको। और देव ज्योति जब तुम्हें मिलेगी, भगवान फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ज्योति लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए ज्योति लाया हूं। इस ज्योति में मैंने सद्धर्म के सत्रों को नेचर के अटल नियमों के अनुसार खोजा है। भगवान ने तो इन विषयों पे ग्रंथ लिखे हैं, मैं छोटी छोटी लाइनें आपको बताना चाहता हूं। जो विज्ञान मूर्ख हैं, तुम मेरे साथ जुड़ो, ज्योति को पाओ, उन सत्यों को देखो। तुम्हारा मेरे साथ जुड़ना इसलिए जरूरी है। आगे जो मैंने अनुभव किया है पूज्य भगवान की रोशनी में, भगवान फरमा रहे हैं कि मेरी ज्योति में तुम्हें नजर आएगा। क्यों तुम ये देव ज्योति को हासिल करो कि मेरी ज्योति में तुम्हें नजर आएगा अपने जीवन के सत्य ज्ञान के बिना। ये सिर्फ मेरी ज्योति में नजर आएगा और कहीं जाके नजर नहीं आएगा तुम्हें कि अपने जीवन के सत्य ज्ञान के बिना और उसके अनुसार उसके कल्याण के बिना, यानी धर्म जीवन की प्राप्ति के बिना सब कुछ निष्फल है। जो तुम सारी जिंदगी में कर रहे हो या किया है या करोगे, वो सब निष्फल है, झूठे हैं सब कुछ सारे। ये तुम्हें मेरी देव ज्योति में नजर आएगा, हानिकारक है। ये सब कुछ ना सिर्फ निष्फल है। एसपी कर्नल जी एक लेक्चर दे रहे थे, मुझे याद है, उन्होंने फरमाया था कि ये जो मिथ्या विश्वास है, ये केवल मिथ्या नहीं है, ये हानिकारक है। केवल मिथ्या हो, मिथ्या ये बहुत हानि की है इन्होंने। तो ये
आप निष्फल हैं, ये सारे सामान निष्फल नहीं है, निष्फल भी हैं, हानिकारक भी हैं। ये सब हानिकारक है और मां हानिकारक है। तुम्हें ये मेरी देव ज्योति में नजर आएगा, तुम्हें अपने आत्मा की असल हकीकत दिखाई देगी। और आगे देखोगे तुम, अगर तुम ये देव ज्योति को पाते रहोगे तो तुम आगे देखोगे कि धर्म जीवन के बिना तुम्हारा ये लोक भी गया, तुम्हारा ये लोक भी गया और परलोक भी गया। दोनों दुखमय बन जाएंगे। ये देव ज्योति में नजर आएगा। धर्म जीवन के नियमों को जानो, ये जानना आवश्यक है। ये भी जो ज्योति में नजर आएगा, देव प्रभावों की निरंतर प्राप्ति से धर्म जीवन पाओ, ये आवश्यक है। ये भी ज्योति में नजर आएगा। उनकी खोज सद्धर्म के सत्य और तत्व, सब युगों की सर्वश्रेष्ठ खोज है। ये भगवान फरमाते हैं कि सब युगों की सर्वश्रेष्ठ खोज है ये। तुम उस खोज को इन सत्यों में ही देख सकोगे, जो सारे युगों की, सदियों सदियों की, इस खोज के सत्य ज्ञान के बिना क्या नहीं हो सकता। तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा और विकास नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ये सत्य नजर न आए तो तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा और विकास नहीं हो सकता। जिनको भगवान का आविर्भाव और उनकी खोज नजर आई और आती रही, ये मैंने अपने शब्दों में पहले भगवान को चैप्टर को ट्रांसलेट किया है कि जिनको आती रही, उन्होंने फरमाया कि आपकी मौजूदगी से मुझे सारी कायनात ही मंदिर नजर आती। इतनी श्रद्धा पैदा हुई कि सारी कायनात ही मंदिर बन गई, क्योंकि यहाँ देवात्मा विराजमान। ये देव ज्योति में नजर आएगा। आपकी देव शक्तियों, आपके सद्धर्म की खोज को देखकर वही आत्मा लिख रहे हैं कि ये सारी कायनात मुझे मंदिर नजर आती है, और आपकी देव शक्तियों को देखकर, आपकी सद्धर्म की खोज को देखकर मैं विस्मित रह जाता, विस्मित रह जाता। ये शब्द कर्ण जी ने लिखा है। वैज्ञानिकों ने एक एक सत्य खोजा, वैज्ञानिकों ने एक एक सत्य खोजा, और वो भी भौतिक जगत का, और वो अमर हो गए कि जो सत्य दूरबीन से नजर आते थे, दिखाए जाते थे, जो बाहर से महसूस किए जा सकते थे, वैसा एक एक सत्य खोजा और वो अमर हो गए। आध्यात्मिक जगत के इतने सत्य सदगुरु आपने खोजे, आध्यात्मिक जगत के इतने सत्य आपने खोजे, अपनी देव ज्योति में खोजे। ये दृश्य देख देख कर मेरी हैरानी की कोई हद नहीं रहती। ये कौन कह रहा है? ये श्रद्धेय कर्ण जी कह रहे हैं। ये पोर्शन मैंने श्रद्धेय कर्ण जी के बारे में कहा है, और वो फरमाते हैं सतगुरु आपने देव ज्योति का दान देकर, आपने देव ज्योति का दान देकर मुझे भिख मंगा वो होता है जिसके पास कुछ ना हो और भिख मांगता है, मुझ भिख मंगे को राजगद्दी दे दी, आध्यात्मिक राजगद्दी दे दी मुझे। आप मुझ भिखारी को इन सत्यों के दर्शनों ने राजगद्दी दे दी। आत्मकथा जो पूज्य भगवान ने लिखी, उसका उन्होंने 100 बार पाठ किया, और पहली बार पाठ करने के बाद कर्ण जी ने लिखा कि मैं एक नया इंसान बन गया। शुरू किया तो मैं कुछ और था, और जब आत्मकथा समाप्त की तो मैं कुछ और था। मैं बदल गया। मुझे हैरानी हुई कि मैं क्या से क्या बन गया। उसमें इतनी देव ज्योति और देवते भरा हुआ है आपकी कथा में, उसकी आपकी आत्मकथा में, कि मैं क्या से क्या बन गया। आप तो भगवान के देव रूप के दीवाने थे। भगवान के देव रूप के दीवाना वही बन सकेगा जिसको ज्योति और तेज मिल जाएगा और भगवान का रूप नजर आ जाएगा।
भगवान की हुक्म को, भगवान की पवित्र इच्छा को पूरा करने के लिए आप बायोग्राफर बन गए। सरिता जी, एक ही आत्मा है देव समाज में, एक ही हुआ है, सदियों तक ऐसा राइटर नहीं आएगा। परम पूज्य ने भगवान देवात्मा ने सिंध में जाकर कहा था, कहना तुम क्या बनना चाहते हो, तुम पढ़ रहे हो इतना। उन्होंने कहा जी मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मेरे चरणों में आ जाओ, तुम्हारे जैसा राइटर कोई नहीं बनेगा दुनिया, देखो तुम्हारा कितना विकास होगा। कर्ण जी कहते पूज्य भगवान की भविष्यवाणी हर भर सच हुई और मैं इतना बड़ा राइटर बन गया हूँ, बायोग्राफर बन गए भगवान के। उन्होंने बायोग्राफी लिखी है पूज्य भगवान की, और पूज्य भगवान के हुक्म से लिखी है। रात को 2-2 बजे उठकर भगवान की कथा को लिखते थे। और उसके बाद यहाँ तो मुझे ख्याल आया कि मैंने ये लिखा है यहाँ, ये दीवानों की दुनिया है, ये देवात्मा की दुनिया, उन दीवानों की दुनिया है जिनको देव ज्योति और देव तेज मिल जाएगा, उनके दीवाने बन जाएंगे। ये दीवानों की दुनिया है, परवानों की बस्ती है। ये तो दीवानों और परवानों, आप और मैं क्या हैं? ये तो दीवानों और परवानों की बस्ती है। यहाँ से मौत भी दबे पांव गुजरती है, मौत शर्माती है यहाँ से। भगवान के दीवानों के आगे नतमस्तक है मौत भी। भगवान ने बजरंग बली जी के ध्यान पर उनकी श्राद्ध की सभा करवाते हुए लोगों से ये कहा था, मौत से मत डरो, अपने नीच जीवन से डरो। मौत का डर तो तुम्हारा मैं यूं निकाल दूंगा, लेकिन नीच जीवन, तुम्हें नीच जीवन से डरने की जरूरत है। तो ये तो यहाँ तो जो उच्च जीवन हासिल करते हैं, मैंने उनको देखा है, श्री मानेश्वर सिंह जी को देखा है, मेवा सिंह जी को देखा है, और भी कई आत्माओं को देखा है। मेवा सिंह जी जब सख्त बीमार थे और जब उनके प्राण निकलने वाले थे, तो मेरी ड्यूटी लगी कि आपने रात को ड्यूटी देनी है, जागना। मेरी उम्र कितनी थी? 20-21 साल ज्यादा से ज्यादा होगी। और मेरी ड्यूटी लगी कि आपने इनकी रात को जरूरतों का ख्याल रखना है। मैं सारी रात कुर्सी पर बैठा रहा और वो बस कभी बेहोश, कभी गुम, कभी बेहोश, कभी गुम होते रहे। सुबह दिन चढ़ गया तो वो आंखें खोलती, तो अभी जिंदा थे। मुझे कहने लगे, यशपाल अभी मैं जिंदा हूँ, मैं एक दिन आपको और तंग करूंगा। ये दुनिया है, अपना दुख नहीं, अपनी तकलीफ नहीं, मौत को हरा दिया उन्होंने। द डिफीटेड डेथ। जिन्होंने भगवान देवात्मा को प्रभाव को हासिल किया, उन्होंने मौत को शिकस्त दे दी और विक्ट्री साइन बनाकर गए। मुझे कहते, मुझे अफसोस है कि मैं आपको आज का दिन और तंग करूंगा। तो ये कर्नल जी ने पूज्य भगवान की बायोग्राफी लिखी। धर्म संबंधियों ना साथियों, धर्म संबंधी भी हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो पुस्तक है जिसका नाम देवात्मा है, और ये उन्होंने लिखी परम पूज्य भगवान के हुक्म के फरमान के मुताबिक। और मैं आपको इसमें इतनी बड़ी किताबों की कोई ट्रांसलेशन तो नहीं बता सकता, ये तो समुंदर है ज्ञान का उनका जो उन्होंने दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूज्य भगवान की पहली पेज पर उन्होंने फोटो दी है, फोटो, और फोटो के नीचे जो लिखा है वो बात देखने वाली है। क्या लिखा है पूज्य भगवान के बारे में? ये लिखा है, भगवान फरमाते हैं, लिखा कि भगवान से, आई हैव इन मी ए न्यू लाइफ फॉर यू। मुझ में तुम्हारे लिए नई ज्योति है। ये बायोग्राफी लिखते समय उन्होंने शुरू किया है कि भगवान फरमाते हैं कि मुझ में तुम्हारे लिए नई ज्योति है। कम्यून विद मी, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ कम्युनिकेट करो। कम्यून विद मी एंड गेट दैट लाइट विच इज इन मी, जो मेरे अंदर है, विच इज इन मी। ये पहली फोटो है, और ये पूज्य भगवान ने के बारे में लिखा है। और मैं आपको आखिरी फोटो दिखाता हूँ, सन 28 की। अब देखिए क्या, ये दीवानों की दुनिया है जिनको देव ज्योति कहते हैं ना। गुरु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, वो और होती हैं, नस्लें और होती हैं।
कर्नल जी की नस्ल बिल्कुल डिफरेंट थी, जो भगवान के परवाने बन गए, दीवाने बन गए, और इतना कुछ करके ऐसा राइटर आएगा नहीं कभी सदियों तक जो भगवान के बारे में लिखे, और उनकी भाषा इतनी समझ में आने वाली। ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आखिरी साल की फोटो। भगवान सब छड़ी लेकर कुर्सी पर बैठे हैं, और भगवान ने क्या कहा, उन्होंने लिखा है, इट वॉज द ग्रेटेस्ट लॉन्गिंग ऑफ माई हार्ट। कर्नल जी कहते हैं कि मैं ये मेरी जबरदस्त इच्छा थी कि मैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा के बारे में लिखूं, और परम पूजनीय भगवान देवात्मा, आई हैड कलेक्टेड मटीरियल। भगवान देवात्मा ने ये फरमाया इस आखिरी दिनों में, आई हैड कलेक्टेड मटीरियल फॉर राइटिंग द 4th पार्ट विच रिलेटेड टू ट्रुथ अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट धर्मा एंड अधर्मा। ये भगवान देवात्मा का फरमान है कि मैंने ये ख्वाहिश थी, मेरे हृदय में प्रेरणा थी कि मैं इस दुनिया को छोड़ने से पहले धर्म और अधर्म पर देव शास्त्र 4था खंड लिख सकूं। ये संबंधों में पूरा जो लिखा हुआ 4था खंड ये इस रिप्लेस करना चाहते थे पूरे भगवान। धर्म और धर्म पर मैं, बिसाइड्स दिस आई विश आई हैड यूज्ड ऑल द मटेरियल आई हैड कलेक्टेड ऑन द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। जो विकासवाद पर मैंने मटेरियल इकट्ठा की, देवात्मा फरमाते हैं, कर्नल जी कह रहे हैं लास्ट फोटो में कि भगवान देवात्मा की इच्छा थी कि एवोल्यूशन पर जो मैंने इकट्ठा किया है 73 से बाद, 1873 से बाद, उस पर भी मैं ग्रंथ एक के बाद दूसरा लिखूं। बट आई फील दैट माई दीज विशेज, जब बीमार थे, इट कैन नॉट बी रियलाइज नाउ। अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। और ये एक धनुष मंदिर ये फोटो दिखा के लिख के पूजनीय भगवान ने ये लिखा है, और कर्नल जी ने ये लिखा है कि ये उनके ध्यान से एक दिन पहले की बात है। पता है किसी को ये क्या कर गए, क्या भगवान ने कहा, और कैसी बायोग्राफी लिख गए हैं कि जो जुड़ेंगे देवात्मा के साथ, जो देवात्मा की देव ज्योति को पाएंगे, जो उनके देव तेज को पाएंगे, वो सत्यों को देखेंगे और अमल करेंगे। देखना और अमल करना, इसमें डिफरेंस बहुत है। अब ये देखिए, एक दिन पहले की ये बानी पूजनीय भगवान की लिखी है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये लिख सकता ना, ये देव जीवन की कथा है। सारी जिंदगी सत्य और तत्व लिखते रहे हैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा, और ये बायोग्राफर जो उनके हैं ये उन्होंने लिखा है। आपने एक किताब लिखी है, कर्नल जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसके कुछ चैप्टर मैं आपको बताता हूँ कैसे है। वैज्ञानिक युग का आगमन भी कर्नल जी ने लिखा है। विज्ञानी नहीं थे, भगवान ने विज्ञानी बना दिया। वो कहते हैं ना, अनपढ़ कुछ शक्तियों वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं, चंद साल में उनके मुकाबले विद्वान शर्माते हैं। कर्नल जी तो विद्वान थे, और जब पूजनीय भगवान के श्री चरणों में आ गए, श्रीमद बुद्ध सिंह जी जब आए अनपढ़ थे, भैंसों के कमरे में सोते थे, श्रीमद देवर सिंह जी उनको उठा के ले आए। पूजनीय भगवान ने कहा इनके जीवन का कुछ बनाओ। पहले श्रीमद देवर सिंह जी ने उनको कल्याण में जाके प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया, प्राइमरी पास करवाई। प्राइमरी पास करवा के परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में रहने लगे, शिक्षा पाने लगे। अनारकली बाजार के पास जो मार्केट, अनारकली बाजार जो बाग है, जो बगीचा बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया बुद्ध सिंह जी ने। 4थी जमात पास ने, तो प्रोफेसर आए हुए थे, और लोगों ने सुन के कहा, श्रीमान जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप विकासवाद पे बोल रहे हैं, आप विनाश पे बोल रहे हैं, और सत्य और शिव की जय पर अटल विश्वास से बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे। कहते मेरे पढ़ाई ना पूछो, मेरी पढ़ाई ना पूछो, मैं तो सिर्फ 4थी जमात पास हूँ। तो कर्नल जी पूजनीय जो कि सिर्फ
दर्शन के साथ एमए थे। उन्होंने वैज्ञानिक युग पर लिखा है और भगवान नया युग लिखा है भगवान का, कि भगवान नया युग स्थापन कर रहे हैं। उस वक्त भगवान जिंदा थे। आत्मिक सत्य ज्ञान का युग आरंभ हो गया है और ये विकसित हो रहा है, और फिर सत्य और शिव के नए युग की भगवान ने स्थापना कर दी है। ये पुस्तक लिखी और मानवता को भेंट कर गए हैं वो पुस्तक, और कहते ये मेरी पुस्तक जो है जगह जगह पहुंचा दो। एसपी कर्नल जी ने उनका कुछ काम किया। सरमुख सिंह जी ने लिखा, परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में, सतगुरु जब आपकी ज्योति मिलती है, जब आपकी ज्योति मिलती है तो ये नजर आता है सेवक बन के भी अंधेरा, कर्मचारी बन के भी अंधेरा, प्रचारक बन के भी अंधेरा, सिर्फ रोशनी की दुनिया आपके संबंध से मिलती है। आपके संबंध से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी रोशनी फिर हमें अपनी नीच गतियां नजर आने लगती हैं। जिन योग्यताओं पर वो वकील थे, जिन योग्यताओं पर हम अकड़ते फिरते हैं, उन्हीं योग्यताओं पर हम ढाई मार कर रोने लग जाते हैं। इसलिए इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। ये हमारी बर्बादी का कारण बन गई। पैसा बर्बादी का कारण बन जाता है, सामान सारे बर्बादी के कारण बन जाते हैं अगर किसी के पास ज्योति और तेज नहीं भगवान देवात्मा का मिलता। धर्मपाल जी ने लिखा कि भगवान इस महोत्सव पर जब आपकी रोशनी मिली तो मेरे जीवन की काया एकल हो गई। और घटना लिखी है श्रीमान धर्मपाल जी ने कि महोत्सव की सभा खत्म हुई, भगवान बाहर आए तो मैं भी वहां खड़ा होकर श्री चरणों में लेट के प्रणाम किया और उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख दिया, और तब से लेकर अब तक मेरी जिंदगी बदल गई। उनके हाथ से इतना करंट लगा मुझे देव ज्योति और देव तेज का कि मेरा लक्ष्य ही जीवन का बदल गया। तो ये सारा कुछ नजर जो आता है ये देव ज्योति से नजर आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, शहद श्रीमान देव सिंह जी ने पूजनीय भगवान की सेवा में एक पत्र लिखा है। उसकी 4 महीने में आपको देव ज्योति और देव तेज क्या कमाल करते हैं। आप धर्म संबंधियों ये सोचो कि ये जो देव ज्योति देव तेज इतना कमाल का काम करती है, वो जिस जीवन में वास करती है वो जीवन कितना पवित्र है। जिस जीवन में हर समय देव ज्योति वास करती है और जिस जीवन में हर समय देव तेज वास करता है, इतना पवित्र, कितना महान जीवन है वो। देव जीवन कितना महान है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए शरद श्रीमान देव सिंह ने लिखा कि हमने तुमको नहीं पहचाना। जिन्होंने जिंदगियां कुर्बान कर दी, जिनके जीवन के लक्ष्य बदल गए, जो आत्मबोधि बन गए, जो आत्मज्ञानी बन गए और जो देवात्मा को ज्योति में देखने लगे, उन्होंने लिखा कि हमने तुमको नहीं पहचाना। और यहाँ साधारण सेवक समझते हैं हम पता नहीं महाव्रती कर्मचारी हैं, उनको ये रोशनी नहीं मिलती, वो अंधेरे में है जीवन में और तरस के काबिल हैं। दे आर पिटिएबल कंडीशन कि उनको रोशनी नहीं मिलती। अब उनको क्या करें। शरद श्रीमान देव सिंह जी पूजनीय भगवान की सेवा में लिखते हैं, मैं मुर्दा था, जीते जागते थे, रुड़कीज में फर्स्ट, हिंदुस्तानी फिल्मों में फर्स्ट आए थे, अंग्रेजों में भी सेकंड आए थे, जिम्मेदार थे, घर से बहुत अच्छे से वेल टू डू थे और अच्छा नौकरी कर रहे थे। और जब छोड़ के पूजनीय भगवान के श्री चरणों में आए, जब देव ज्योति और देव तेज मिला तो क्या फरमाया, मैं मुर्दा था, आपने मुझे जिंदगी दी। ये देव ज्योति और देव तेज से मिलता है। मैं पागल था, क्यों पीयू जी? देवर सिंह जी जैसा पढ़ा रुड़की इंजीनियर कॉलेज से, जो सेकंड आए सारे स्टूडेंट्स में, वो लिखते हैं कि मैं पागल था, आपने मुझे होश दी, मेरे दिमाग को ठीक कर दिया, मैं अंधा था। ये लिखते हैं, मैं अंधा था, आपने मुझे आंखें दी, मैं गूंगा था,
धर्म के सत्यों पर बोल नहीं सकता था। मैं गूंगा था, आपने मुझे जबान दी। भगवान ने क्या कुछ दिया? ऐसे ही तो नहीं उन्होंने भजन लिख दिया कि परम आवश्यक जीवन दाए मेरे भगवान का संबंध, हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। ये भजन उसी जीवन से निकल सकते थे जिनको परम पूजनीय भगवान देवात्मा की दर से दान मिला था। मैं बह रहा था, आपने मुझे कान दिए। मैं लंगड़ा था, आपने मुझे हाथ और पांव दिए। श्रीनाथ देव सिंह जी ने भी इसी लेख में आगे चल के लिखा है कि जब मैं आपके सत्यों और तत्वों पर आपकी देव ज्योति में विचार करता हूं, आपकी देव ज्योति में जब विचार करता हूं, अवाक रह जाता हूं। ये शब्द और किसी ने नहीं लिखे, स्वाय श्रीमंत देव सिंह जी के। अवाक रह जाता हूं। अवाक वो होता है कि जो बोलने के काबिल नहीं रहता। वो इतनी महानता नजर आती है देवात्मा की कि बताएं कैसे, ये बता ही नहीं सकते। भगवान देवात्मा की महिमा मनुष्य तो बता ही नहीं सकता, लेकिन जिनको देव ज्योति और देव तेज मिलता है वो भी बता नहीं सकते। वो मरूप इतना महान है। तभी तो कर्नल जी ने कहा था कि हे भगवान, आपको देखने के लिए दूसरे देवात्मा की जरूरत है, दूसरे देवात्मा की जरूरत है। देव शक्तियां लेकर कोई आत्मा आए, ऐसी कुर्बानी में से गुजरे, यही जीवन व्रत धारण करे, यही शिक्षा खोज करे और यही आत्माओं में काम करे, वो देख सकता है कि आप कितने महान हैं। ये मनुष्य आत्मा क्या देखेंगे? जिनको कभी ज्योति मिलती है, कभी छिप जाती है। मैं लंगड़ा था, आपने मुझे हाथ और पांव दिए। शरीर के विचार से मैं अपने बहुत प्यारे माता पिता के यहाँ जन्म पाकर इन संसार में प्रकट हो चुका था, परंतु मेरे भीतर का चैतन्य पुरुष जो अब जागा है वो मुर्दा था। भगवान देवात्मा के चरणों में ये जिनको ज्योति मिली, इसलिए तो भगवान ने फरमाया है, पिशाचत के समुद्र में डूबती हुई आत्माओं के लिए मैं जीवन की आशा का जहाज, मैं जीवन की आशा, ये जीवन की आशा का जहाज है। हे भगवान, मैंने अपने जीवन में आकाश पाताल का अंतर देखा। कितना होता है ये आकाश पाताल का अंतर? न आकाश की लिमिट है कोई, न पाताल की लिमिट है कोई। श्रीमद देव सिंह जी लिखते हैं कि आपकी देव ज्योति और देव तेज के मिलने से मैंने अपने जीवन में आकाश पाताल का अंतर देखा। साथियों, आप देव ज्योति और देव तेज हासिल करो सही, यही अंतर आपको भी नजर आएगा। अभी तक आपको अंतर नहीं नजर आया, आप क्योंकि देव ज्योति देव तेज मिले ही नहीं आपको, और जब मिले ही नहीं तो फिर नजर क्या आएगा आपको? बाहर से कर्नल जी ने लिखा है कि श्रीमान देव सिंह जी के दर्शन करने से ये प्रेरणा पैदा होती थी कि अपने जीवन के साधनों में लग जाओ। धर्मबल जी के बारे में उन्होंने लिखा है, जब उनका देहांत हो गया, धर्मबल जी का देहांत की जो शव पड़ा होता है, उसके पास खड़े होकर जो भाव प्रकाश होते हैं वो बड़े कमाल के भाव प्रकाश होते हैं। उस वक्त विराग छाया हुआ होता है सब पर। उन्होंने कहा था कि ये जो इंसान लेटा हुआ है, ये जो भगवान के देव प्रभाव से जो बन गया है, ये 100 कनल पैदा कर सकता है, अपने संग्राम से 100 कनल पैदा कर सकता है। 100 कनल एक धर्म बल पैदा नहीं, वो देवात्मा पैदा कर सकता है। धर्मपाल और देव सिंह जी जैसे महान आत्मा देव आत्मा पैदा कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य आत्माओं की दुनिया छोड़ो, मनुष्य आत्माओं की दुनिया छोड़ो, देवात्मा की दुनिया से संबंध बनाओ, देवात्मा की दुनिया से संबंध बनाओ। मनुष्य आत्मा तुम्हें यहाँ नजदीक और दूर जाके तुम्हें गुमराह करेंगे, अपने जीवन से तुम्हारे ऊपर खराब असर डालेंगे। देवात्मा की दुनिया में कभी ऐसा नहीं होगा।
उनके ग्रंथों में, उनके जीवन में, उनकी घटनाओं कभी ऐसा नहीं होता। एक बात और बताता हूँ, ये पत्र बहुत लंबा है कि उन्होंने क्या कहा। बाहर से मोटी नजर रखने वाले मनुष्य देहधारी पशुओं, मनुष्य देहधारी पशु, मनुष्य देहधारी पशु, मनुष्य देहधारी पशुओं के लिए मेरी शक्ल वही रही। ये मनुष्य जो है, जैसे पशु रिकग्नाइज नहीं करते, बहुत कम करते हैं, ऐसे ये जो इंसान मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, ये पशु जीवन रखते हैं, इनके लिए मेरी शक्ल वही रही जो मैं पहले देव सिंह था। इनके सामने वही शक्ल रही, परंतु असल में मेरी सारी काया पलट गई। वो नजर नहीं आता इनको, क्योंकि इनको देव ज्योति और देव तेज नहीं मिलता। इनको मैं नजर नहीं आता, देवात्मा क्या नजर आए। जिनको ऐसी हस्तियां नजर नहीं, जिनको कन्हैया जी नजर नहीं आते, जिनको देव सिंह जी नजर नहीं आते, तो वो देवात्मा। अगर कन्हैया जी नजर आ जाए, धर्म संबंधी अगर कन्हैया जी नजर आ जाए तो क्या होगा? अगर कन्हैया जी नजर आ जाए तो देवात्मा नजर आ जाएंगे कि देवात्मा ने बनाए हैं। अगर शब्द श्रीमद देव सिंह जी नजर आ जाए तो आत्मा आशा कर उठेगा, तो देव सिंह कैसे आत्मा बना सकते हैं? देवात्मा ऐसे आत्मबोधि पैदा कर सकते हैं देवात्मा? तो तुम्हारे सामने देवात्मा की वो परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाया है कि मेरे संबंध में तुम साधन करते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। धीरे धीरे पहले तुम्हारी शक्ल जो हानिकारक इंसान की है वो बदल जाएगी, तुम कुछ ना कुछ हितकर बन जाओगे, फिर तुम सेवाकारी होने लगोगे, और फिर तुम एक शीशा बन जाओगे जिसके अंदर से मेरी रोशनी गुजर जाएगी, और वो गुजरती रहेगी, तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। मेरी ऐसे तुम लेंस बन जाओगे कि तुम्हारे अंदर से रोशनी गुजरेगी, उस जितने देर रहेगी वो तुम्हारा कल्याण कर जाएगी। लेकिन और उसके बाद तुम एक ऐसे कंडेंस लेंस बन जाओगे कि मेरी रोशनी जाके वहां कंटेन कर लोगे तुम, और मेरे तेज को भी अपने अंदर कंटेन कर लोगे। ऐसे अधिकारी आत्माओं को मैं देव प्रभावों के कंटेनर बना लूंगा। कोई ने भगवान का फरमान है 1914 के महोत्सव में, ज्यादा नहीं इस वजह से मैं बताता कि मैं तुम्हें देव प्रभावों के कंटेनर बना दूंगा। देव प्रभावों की एक लहर जब किसी में आती है तो वो आत्मा पवित्र बन जाता है, और वो आत्मा परिशोध करने लग जाता है, उसके पाप छूट जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। तो अगर प्रभु जी ये बताओ कि अगर देव आत्मा के देव प्रभाव का कंटेनर बन जाए कोई, कि हर समय ही उसमें देव प्रभाव रहते हों, तो वो देव सिंह जी बन जाएंगे, वो श्रद्धा जी बन जाएंगे, वो परमेश्वर जी बन जाएंगे। तो ये अवस्था लाने के लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मैं हुक्म नहीं दे सकता, हुक्म दे के जीवन मोक्ष नहीं दी जा सकती। तुम ये जो बड़ी कमाल की बानी है पूजनीय भगवान की, ये भी बातचीत ही है। मैं बताता हूँ भगवान क्या फरमाते हैं। ये सच है कि तुम में से कितने ही लोगों के मिथ्या विश्वास और मोटे मोटे पाप चले गए हैं, ये सच है। लेकिन अभी तक तुम ऐसे ही हाल, तुम्हारा ऐसा ही हाल है जैसे किसी का हाथ तो धुल गया हो। अब बात नोट कीजिए कि परम पूज्य भगवान देवात्मा क्या फरमा रहे हैं। किसी का हाथ तो धुल गया हो लेकिन उसका सारा बदन मैला पड़ा हो। ये मोटे पापों और मिथ्याओं से चले जाने की बात है। जब ये चली जाएंगी, वैसे ही कुछ पाप चला गया है, कुछ खुदगर्जी निकल गई है, लेकिन अभी तक नीच सुख और राग और नीच घृणाएं तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। नीच सुख और राग और घृणाएं मौजूद हैं। सेवकों और कर्मचारियों में नीच सुख और राग और नीच घृणाएं मौजूद हैं। तन अहंग और धन और संतान विषय, जो पहली बातचीत में 4 नीच और राग पूज्य भगवान ने बताए प्रकार के नीच सुख और राग मनुष्यों में मौजूद हैं। जल मौजूद है उनकी,
उनकी जड़ मौजूद है। जो अधर्म था वह कुछ नष्ट हुआ, लेकिन धर्म मूलक जिंदगी नहीं अभी पैदा हुई है। ये भगवान सत्य ज्ञान दे रहे हैं। नेचर की डिमांड ये है। अब भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि नेचर की डिमांड ये है कि मनुष्य सब प्रकार के नेचर रागों से निकले, परंतु मनुष्य क्या करे? वो लाचार है। हम भी उसको, भगवान फरमाते हैं, हम भी उसको हुक्म देकर नहीं बचा सकते। हम ये हुक्म नहीं दे सकते कि इसके अंदर से नीचे राग और नीचे गिरनाए लेके जाएं। उसको नियम पूरा करना पड़ेगा। मेरी देव ज्योति हासिल करनी पड़ेगी, देव तेज हासिल करना पड़ेगा, और वो जो मार्ग दिखाएंगे देव ज्योति, उन पर चलना होगा, उन नियमों को पूरा करना होगा, निरंतर देव प्रभाव की प्राप्ति करनी होगी, और इससे देवात्मा के साथ संबंध बनाना होगा। उस संबंध से बगैर कोई किसी की गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो ये परम पूज्य भगवान देवात्मा की वाणी है। एक बातचीत और है, आज मेरे पास बातचीत बहुत है पूज्य भगवान की। एक बातचीत और है, वो उसमें लिखा है कि ये जो पुकार है कि आपकी सहायता से मेरी नीच गति दूर हो जावे, आपकी सहायता से मेरी नीच गति दूर हो जावे, या मेरे भीतर अमूल कुछ भाव पैदा हो जावे, तो कुछ नहीं होगा इस पुकार से। ये जो प्रार्थनाएं कई बार करते हैं ना जी, महोत्सव की सभा में बैठ के भी शुरू में प्रार्थना, मैंने वैसी प्रार्थना कभी नहीं की कि जिस प्रार्थना के साथ हृदय साथ ना देता हो। तुम्हारे अपने भीतर जिस कदर शक्ति वर्तमान है, ये बातचीत है पूज्य भगवान की, तुम्हारे अपने भीतर जिस कदर शक्ति वर्तमान है वह तुम अपने मोक्ष और विकास में लगाओ। फिर तुम्हारी शुभ कामनाओं का शुभ कामनाओं की असाधारण सहायता भी तुम्हें प्राप्त होगी। तब शुभ कामना अचूक दवाई बन जाएगी। तुम भी चाहो, भगवान फरमाते हैं, तुम भी चाहो और हम भी चाहें। ये ग्रंथों को पाठ करने से नहीं मिलेगा, ये भगवान के जीवन के पल पल को, क्षण क्षण को अध्ययन करने से मिलेगा। तुम भी चाहो और हम भी चाहें, तब जिंदगी में शुभ परिवर्तन का काम ठीक चल सकेगा। तुम भी चाहो, हम भी चाहें, वरना खाली शब्दों में कुछ नहीं होगा। झूठी पुकार मत बचाओ, झूठी पुकार से बचो। कुछ तुम जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो पहले अपने विकास में लगाओ। तो ये परम पूज्य भगवान देवात्मा की बातचीत आज मैंने आपको ये सुनाई है। एक दो बातें मेरे सामने और आ रही हैं कि परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मैं सत्यानंद अग्निहोत्री होकर तुम लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम मिथ्या छोड़ के, पाप छोड़ के, शरीफ आदमी बन के, हानि को शोध करके अगर ये समझते हो कि तुम धर्मवान बन गए हो तो इससे बड़ी मिथ्या कोई नहीं। तुम बच नहीं सकोगे। ये बहुत बड़ा लेक्चर पूज्य भगवान का है, बातचीत का। ये इसमें दिया हुआ छपा हुआ है कि मैं सत्यानंद होकर मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। ये तो ये अगला एक और है यहाँ मेरे पास पूज्य भगवान की बातचीत कि मेरे मिशन, ये कन्हैया जी ने लिखा है, जैसे भगवान देवात्मा ये फरमा रहे हैं कि मेरे मिशन, मेरे काम, मेरे देव रूप को बट्टा ना लगाओ अपनी जिंदगी से। मेरे सेवक कहला के इतना नीच जीवन ना बसर करो कि मुझे बट्टा लगे। तो ऊपर उठो तब काम चलेगा। तुम्हारे अगर तुम्हें विकसित नहीं होगे तो तुम कोई काम नहीं कर सकोगे। धन्यवाद। ऐसे गुरु मिल जाएं तो ऐसे गुरु के लिए तो ये
ये श्लोक है एक ये तन विष की बेलरी गुड़ अमृत की गान। एक शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा, तो शीश तो देना ही नहीं पड़ता। शीश दिए जो गुरु मिले, कबीर जी का दोहा है। और ये उनको कैसे गुरु मिले थे? उनको ज्यादा से ज्यादा सात्विक जीवनधारी मिले थे। हमें कैसे गुरु मिले हैं? वो देव जीवनधारी, देव जीवनधारी है। हमें कितना कुछ कहना चाहिए। सतगुरु नाम जहाज है, चले सूतरे पार, जो श्रद्धा कर सेन दे पार उतारू हार। श्रद्धा बुनियाद है साथियों। तो ये आज के लिए मैं बस इतना ही काफी समझता हूँ कि परम पूज्य भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर जो ज्योति पाएगा, जो शक्ति पाएगा, वो तर जाएगा, वो विक्ट्री साइन बनाएगा। और जो सेवक कहलाकर, कर्मचारी कहलाकर बातें बनाएगा, देव ज्योति और देव तेज नहीं पाए, वो बड़ा पछताएगा, वो बड़ा पछताएगा, वो बहुत घाटे में रहेगा। धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय।